हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं वालों का विषय हिंदी का संपूर्ण पेपर सहित लेके आ चुका हूं, जो आप लोग देख सकते हो। तो बच्चों, जो आपका 1 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है, कितने अप्रैल को? 1 अप्रैल को जो हिंदी का पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं संपूर्ण सॉल्यूशन सहित लेके आ चुका हूं, ताकि आप लोग जो है 1 अप्रैल को हिंदी का पेपर देने जाएं तो आप लोगों को कोनो प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास के, क्योंकि आप लोगों के पास में टाइम बहुत कम है। तो बच्चों, आप लोगों इस वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है, तभी आप लोगों को पूरा पेपर समझ में आएगा। चलिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हो बच्चों, पहला क्या लिखा है? छायावाद के जनक माने जाते हैं। अगर बच्चों आप लोगों इनके आंसर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नहीं पता है तो मैं इसके आंसर तो बताने ही वाला हूं, ताकि इससे आपको भी पता चल जाए कि मुझ में कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। ठीक, ये छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, यानी ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा लिखा है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? तो कबीर के अनुसार ईश्वर हर प्राणी के श्वास में रहता है, यानी कि ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला लिखा है आप लोग सामने तीसरा वाला, जिसमें लिखा है वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी क्या है? तो वीर रस का स्थायी होता है उत्साह। ठीक, फिर चौथा लिखा है, महादेवी ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा किसे दे दिया था? तो किसे दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी को। अगर आप लोगों ने पाठ पढ़ा होगा हिंदी में तो आपको पता ही होगा। चलिए, अगला लिखा है पांचवा प्रश्न, जिसमें लिखा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला लिखा है छठवां प्रश्न, जिसमें लिखा है मृदुला ग्रह की रचना कौन सी है? तो कौन सी है रचना? तो उनकी हो जाएंगे मेरे संग की औरतें, यानी कि ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों 6 में 6 आपके नंबर सही हो जाते हैं। अगर आपके 6 में 6 सही विकल्प होते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो आपके 6 नंबर में आने वाले हैं। चलिए, जैसे पहला लिखा है काली तू रचनी भी, तू शासन की करनी भी काली। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा काली, भर देना आपको। ठीक, दूसरा लिखा है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से जो आपके 10 रस हैं, तो उन्हीं 10 हो के आपको 10 रस हो के आपको स्थायी भाव सीखने हैं। ठीक, हो सकता है वहाँ पे भी पूछ लिया जा सकता था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप लोग क्या लिखते? रति लिखते। चलिए, तीसरा लिखा पीपर पात सरी मंडोला में अलंकार है। तो इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। चौथा लिखा हिंदी का प्रथम उपन्यास को माना गया है। तो किसे माना गया है? तो परीक्षा गुरु को माना गया है, परीक्षा गुरु। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला का है 5वां शब्द के पहले जुड़ने वाले कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अगला देखिए 6वां, हम हाथी पे ना जुतवा करते हम पे बैल। तो इसमें का आंसर हो जाएगा हल भर देना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 6 नंबर के रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम लोग मिलाते हैं सही जोड़ियाँ। जैसे पहली लिखी आप लोग सामने लहलक पालक, तो आप लोग मिलाओगे महमा धनिया। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, स्थायी भाव है। प्रेमचंद का मिला होगा लम्ही से। चौधरी चरण सिंह क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री। मातृभर, तो आप लोग लगाओगे निपात शब्द से। फिर इस जल में पहला, तो आप लोग मिलाओगे फर्नीचर रेडू है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट है ब्रिटिश राज का गहना है। तो आप लोग हो गए हथकड़ियाँ। ठीक, हथकड़ियाँ इस प्रकार से। दूसरा लिखोगे आप लोग, दूसरा स्थायी भाव को जगाने वाले उद्दीपन को क्या कहते हैं हम? तो क्या कहते हैं बच्चों? तो हम कहते हैं विभाव। तो दूसरे में लिखोगे आप लोग विभाव। चलिए, सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना जाता है? तो बुद्धिहीन जानवर गधा को माना जाता है। फिर लगा चौथा, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। फिर लगा 5वां, ऊंची दुकान और फीका पकवान का अर्थ क्या है? तो आप लोग हुए अधिक दिखावा करना, अधिक दिखावा। ठीक, फिर लगा जनरल मथैया का चित्र किसने मंगाया था? तो आप लोग हो गए जनरल मथैया का चित्र लेखिका की बहन
लेडू ने मंगाया था। अगला लिखा आप लोग सामने सत असत। जैसे आप लोग देख सकते हो, गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है, तो ये आपका सत हो जाएगा। दूसरा लिखा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्य होता है, तो यह सत हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, ये हास्य तो हंसी का है। किसी घटना का आँखों देख बड़ा रिपोदाज कहलाता है, तो ये आपका सत हो जाएगा। पाँचवा लगा प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो ये आपका असत हो जाएगा। लेखिया मृदुला गर्ग की माँ परंपरागत बहू को दायित्व का निभा पाती थी, तो ये आपका असत हो जाएगा। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा समातक थे, तो ये आपका असत हो जाएगा। ठीक, वो आपका ये 5 वाला सत था बच्चों। ठीक, चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने सातों सत हो जाते हैं। चलिए हम लोग इन प्रश्नों को उत्तर देखते हैं। प्रश्नों को उत्तर देखने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होगा कि अभी आपका हिंदी का पेपर है, फिर आपका विज्ञान का होगा, इसी प्रकार से और भी पेपर होते रहेंगे, उन सभी के सोल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए विद्यार्थियों कक्षा 9वीं और 11वीं के वार्षिक परीक्षा के वायरल क्वेश्चन पेपर की संपूर्ण पीडीएफ कुछ इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकेंगे। अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन करके सर्च करना होगा स्टडी नोट्स पीजे। ठीक है, स्टडी नोट्स पीजे सर्च कर लेना होगा। फिर आपको studynotespj.com फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म करना होगा कि स्टडी नोट्स पीजे वेबसाइट है। ठीक है, फिर नीचे आकर के आप देखेगा यहाँ पे एमपी बोर्ड 9th और 11th। ठीक है, 9th और 11th 2023 जो रियल पेपर है उनको डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिक कर देना होगा। देखिए वायरल पेपर हल पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दिखेगा नीचे 2 क्लासें दी गई हैं, कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं। कक्षा 9वीं में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसी प्रकार से 11वीं में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब आपको जिस भी सब्जेक्ट की नीड है उस सब्जेक्ट पे आपको चले जाना है। जैसे कि कक्षा 9वीं हिंदी का मैं दिखा देता हूँ, इसी प्रकार से सभी क्लास का, जैसे 11th का आपको हिंदी करना तो यहाँ पे क्लिक करना, और 9th का हिंदी करना तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, दिखेगा मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब ये लोड लेगा, लोड लेने के बाद हमें नीचे आना है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, देखिए असली पेपर देखिएगा कुछ इस प्रकार से 9वीं का, तो ये पूरा पेपर डला हुआ है। यहाँ से आप पेपर देख लेना अपना। हमें चाहिए है पेपर की पीडीएफ और सॉल्यूशन की पीडीएफ। तो यहाँ पे सफेद कलर का डाउनलोड का आपको बटन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और लगभग 15 सेकंड रुकना है। अब इन 15 सेकंड में आपको क्या करना है, किसी भी एक पोस्ट पे एक बार क्लिक कर देना। जैसे ये पोस्ट दिख रही है, इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, तब तक ये 15 सेकंड का काम डाउन चलता रहेगा। जैसे ये काम डाउन खत्म होगा, देखिए आप फर्स्ट टाइम जब करते हैं तो काम डाउन हमारा खत्म हुआ, आप लोग बोलते हैं डाउनलोड नहीं हुई। अब यहाँ पे देखिए सबसे मेन प्रोसेस होती है पॉप अप ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑलवेज ऑन पे क्लिक करना है, तब जाके आपको ड्राइव पे ले जाएगा। ठीक है, ये जो है मेन पॉइंट, ये आप भूल जाते हैं। तो यहाँ से देखिए आप वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने कर लिया। इसी प्रकार से इंग्लिश का कर लेना, सामाजिक विज्ञान का कर लेना और 11वीं। आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिए बच्चों। इन सभी प्रश्नों को आपको उत्तर आपको अपनी बुक से सीख के जाना है, वरना आप लोगों को मैं इसकी आंसर बताऊंगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लोग सीख लीजिए। सारे के सारे प्रश्न पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपको जितने भी रस हैं, जैसे बेल रस हुआ, श्रृंगार रस हुआ, हास्य रस हुआ, भीभत्सा रस हुआ, इन सभी की परिभाषाएं और एक उदाहरण सीख के ही जाना है बच्चों। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को पूरे प्रश्नों के उत्तर सीख के जाना है, साथ ही आपको संदर्भ प्रसंग भी सीख के जाना है। संदर्भ प्रसंग के ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा आज ही, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप लोग उसे संपूर्ण सोल्यूशन सहित कर सकें। ठीक, मैं आज ही लाऊंगा संदर्भ प्रसंग पर वीडियो, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको मैं बताऊँगा। ठीक बच्चों, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप लोग अच्छी तरह से कर सकें। यहाँ पर संदर्भ प्रसंग हो जाते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट हो। फिर यहाँ पर भी आप लोग सामने यहाँ पर ये भी दिया गया है गद्दास का संदर्भ प्रसंग। इसी प्रकार से बढ़ते हैं हम लोग, और फिर आप लोग उस बच्चों यहाँ पर एक आपको एप्लीकेशन भी सीखे, अनुच्छेद सीखना है, फिर एप्लीकेशन भी बताऊँगा हम। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर काव्यांश के गद्यांश दिया जाएगा, तो इस सरल है। आप लोगों को एक एप्लीकेशन सीख के जाना है, काव्य अवकाश के ऊपर, और बुक बैंक पर भी सीख के जानी है, और आपको एक निबंध सीख के जाना है। तो इन सभी में से आप लोगों को इन सबको करना है। इन सभी के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक की है, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।